हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल में आप लोग का। तो मेरे चैनल द्वारा लगातार वीडियो आप लोगों के बीच में आ रहा है। ये वीडियो भी बिहार एसएससी से ही संबंधित है और इंटर स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा टाइपिंग टेस्ट का मामला है। तो देखिए, अब तक तो हम लोग बिहार एसएससी को ही देख रहे थे कि विज्ञापन में नहीं दिया हुआ है टाइपिंग का क्राइटेरिया, तो टाइपिंग टेस्ट कैसे ले सकता है, लेकिन उसके साथ साथ नियमावली में भी नहीं दिया था। तो आइए एक ऐसा वैकेंसी दिखाते हैं जिसके विज्ञापन में टाइपिंग स्पीड का जिक्र नहीं था, लेकिन नियुक्ति नियमावली में स्पीड का जिक्र था, जैसा वीडियो का थंबनेल आप लोग देख पा रहे हैं। और नियमावली के आधार पर ही टाइपिंग टेस्ट स्पीड के साथ लिया गया था। विज्ञापन में नहीं था, लेकिन नियमावली में लिखा था, नियुक्ति नियमावली में, तो उसके आधार पर टाइपिंग टेस्ट लिया गया। तब सवाल है कि बीएसएससी में क्या होगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तब तक जो लोग चैनल पर नए हैं इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें तभी समझ में आएगा, बीच में स्किप करने से कोई फ़ायदा नहीं है। और वीडियो को देखने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, ये वैकेंसी है हमारे पड़ोसी राज्य झारखंड की। देख पा रहे हैं, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, विज्ञापन संख्या 7/2015 जो 2015 में आया था। झारखंड सचिवालय लिपिकीय सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 2015। तमाम चीज़ें देख रहे हैं, यहाँ भी है कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग। तो जैसा हम बताते चलते हैं, ये कहीं कहीं कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग लिखा रहता है और कहीं कहीं सामान्य प्रशासन विभाग लिखा रहता है। क्या दोनों एक ही चीज़ है या अलग अलग है, इस पर भी हम डिटेल वीडियो जल्द ही लेकर आएंगे। जैसा मैं अपने पिछले वीडियो में भी यही बात बोला था, अगर आप लोग देखे होंगे तो देखिए, यहाँ पर तमाम चीज़ें हैं। रिक्तियों का विवरण है। झारखंड सचिवालय लिपिकीय सेवा, निम्नवर्गीय लिपिक, अनारक्षित, टोटल 172 सीट था अनारक्षित का। टोटल 172 था, जिसमें 172 टोटल था, बाकी डिस्ट्रीब्यूट था। क्षैतिज आरक्षण के तहत महिला, तमाम चीज़ें लिखा हुआ है। ग्रेड पे 1900 है। योग्यता था किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा समकक्ष डिग्री। वहीं न्यूनतम उम्र 18, अधिकतम अनारक्षित 35 वर्ष, तमाम चीज़ें था। देखिए, यहाँ पर अभी तक टाइपिंग क्राइटेरिया कहीं नहीं लिखा हुआ है, आप लोग भी देख पा रहे हैं। यहाँ देखिए, परीक्षा का पाठ्यक्रम 3 चरणों में ली जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, टंकन जांच। हमारे बिहार एसएससी में तो ऐसा नहीं लिखा है, डायरेक्ट नहीं लिखा है, लेकिन इनडायरेक्टली लिखा है। ठीक है। प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उत्तर आधारित होंगे। टंकन जांच परीक्षा योग्यता प्रदायी परीक्षा है। योग्यता प्रदायी परीक्षा, ये वही चीज़ लिखा हुआ है जो हमने पिछले वीडियो में जब नियमावली दिखाया था, कारा संवर्ग वाला, यानी ये वाला दिखाया था। हाँ, बिहार कारा निम्नवर्गीय लिपिक संवर्ग नियमावली। जो लोग नहीं देखे हैं तो चैनल में जा कर के देख लेंगे। तो इसमें भी अर्हता में वही चीज़ें लिखा हुआ है जो झारखंड सचिवालय लिपिकीय सेवा के विज्ञापन में लिखा हुआ था। यहाँ देखिए, अर्हता में यही था, टंकन कंप्यूटर योग्यता प्रदायी ज्ञान। इसका मतलब आप लोग समझ लीजिए इसी विज्ञापन के माध्यम से कि टंकन जांच योग्यता प्रदायी परीक्षा है। इस परीक्षा में असफल उम्मीदवारों का चयन नहीं किया जाएगा। तो ठीक है, चयन तो नहीं किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर टाइपिंग क्राइटेरिया कहीं नहीं बताया है। विज्ञापन का यही पूरा पीडीएफ है। हाँ, सिलेबस का एक अलग से नोटिस दिया गया था, तो उसमें टंकन जांच उसमें भी नहीं दिया हुआ था। लेकिन अगर हम इसके नियुक्ति, अब तो विज्ञापन में कहीं नहीं दिया है, देख लीजिए, लेकिन नियुक्ति नियमावली में ये बातें एक बार फिर से देख लीजिए, A to Z पूरा पीडीएफ को। कहीं टाइपिंग स्पीड का क्राइटेरिया नहीं दिखाई देगा कि टाइपिंग कैसे लिया जाना था। देख लीजिए, कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, पूरा विज्ञापन खत्म। लेकिन अगर इसके हम लोग नियुक्ति नियमावली पर आएंगे तो वहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था। देखिए, कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड, अधिसूचना है, ये 15 अप्रैल 2015। ठीक है। वही है, सचिवालय सेवा का भी इसी में नियमावली है, सचिवालय लिपिकीय का भी, आशु लिपिक का भी है। तो हम लोग सचिवालय लिपिकीय का देखते हैं, टंकन जांच का क्राइटेरिया, बाकी से हम लोग को मतलब नहीं है। यहाँ देखिए, निम्नवर्गीय लिपिक ग्रेड में सीधी भर्ती हेतु लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम। ठीक है। यहाँ देखिए, टंकन जांच लिखित परीक्षा के आधार पर तैयार की गई मेधा सूची के अनुसार उत्तीर्ण उम्मीदवारों को टंकन जांच में सम्मिलित होना होगा।
कंप्यूटर पर उम्मीदवारों को हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की गति से 300 शब्दों को 10 मिनट में टंकित करना होगा। इसमें उत्तीर्णता प्राप्त करने के लिए 1.5% से अधिक गलतियां नहीं होंगी तो नेताओं ने अयोग्य करार दिया जाएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं यही दिखाना चाहता हूं कि विज्ञापन में भले ना हो कोई बात नहीं, लेकिन नियुक्ति नियमावली में ये सब चीज़ें लिखा होना चाहिए। उसमें कोई कोताही नहीं बरतना चाहिए किसी भी विभाग को, किसी भी विभाग की बहाली हो, नियुक्ति नियमावली बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। तो ठीक है, आप लोग योग्यता प्रदायी ज्ञान का भी मतलब समझ गए कि उसको पास करना होगा, लेकिन पास करने के लिए क्राइटेरिया क्या होगा ये नहीं बताया गया है हमारे बिहार एसएससी के निम्न वर्गीय लिपिक के तमाम पदों के नियुक्ति नियमावलियों में। जैसा यहाँ पर विज्ञापन में नहीं था लेकिन नियुक्ति नियमावली में बताया गया है, तो इसके आधार पर होगा। और आपको जान करके ये हैरानी होगी अब मैं बोलने जा रहा हूँ। इसका फाइनल रिजल्ट सीट तो था 172 लगभग, आप लोग देखे हैं यहाँ पर, देखिए टोटल 172 था, लेकिन इसका फाइनल रिजल्ट जो था ये था 0, यानी 0 था, जो कि इतना आसान नहीं था 30 का स्पीड मारना और 1.5% एरर के साथ, तो इसका 0 हो गया। अब सीट खाली जाएगा, लेकिन विज्ञापन और नियमावली से पीछे नहीं हटा जा सकता है। तो वही है बिहार एसएससी में क्या है, विज्ञापन में नहीं दिया है, लेकिन झारखंड सचिवालय में भी वैसा नहीं दिया था, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ नियमावली में दिया हुआ है, नो डाउट, लेकिन यही था। इसके नियमावली में कहीं नहीं लिखा हुआ है कैसे स्पीड लेना है, क्या करना है। तो बिहार एसएससी ऐसा कोई कदम न उठाए ताकि कैंडिडेट नियमावली को देखकर तैयारी कर रहा है ना कि आपके अनुसार 30-40 का स्पीड देखकर तैयारी कर रहा है। कैंडिडेट को पता ही नहीं है कितना स्पीड से मारना है, तो कैसे तैयारी करेगा क्या। तो अब भाई आप इतना स्पीड ज़रूर निर्धारित कीजिए कि सभी बच्चे उसमें पास कर सकें। झारखंड में जैसा हमने बताया ना, ये अभी जो वैकेंसी का जिक्र किया था उसमें 0 रिजल्ट था। ये झारखंड के किसी भी कैंडिडेट अगर कोई जान पहचान में होगा तो उससे बात पूछ सकते हैं, बिल्कुल 0, एक भी लोग पास नहीं किया था। तो यही ऐसा स्थिति था उस समय। तो यही सब था जैसा आप लोग वीडियो में देखें कि नियुक्ति नियमावली में होगा तो भी चलेगा, लेकिन वहाँ भी नहीं होगा तो अब कैंडिडेट क्या करे, ये तो आयोग को सोचना होगा। और आयोग ऐसा कोई कदम न उठा पाए ताकि कैंडिडेट टलबला के रह जाए। उसको एक अच्छा छात्र हित में ही फैसला लेना होगा, टाइपिंग क्राइटेरिया का जो नोटिस देगा, ताकि कैंडिडेट आराम से उसको क्वालिफाई कर सके, जो कि आप तो बताए नहीं हैं कि। और दूसरी बात यह है कि कहीं योग्यता प्रदायी ज्ञान लिख रहा है, जैसे इसमें योग्यता प्रदायी ज्ञान लिख रहा है टंकन जांच में, और कहीं ऐसा लिखा ही नहीं है। तो हो सकता है हर एक पद का अलग अलग क्राइटेरिया हो, टाइपिंग स्पीड का, टाइपिंग टेस्ट का, लेकिन ये आयोग को क्लियर करना चाहिए। और क्लियर ऐसा ना कर दे कि भाई अचानक पहाड़ तोड़ के रख दे। जो ज्ञान का बात किया गया है उसी के अकॉर्डिंग रहे, ताकि कोई कैंडिडेट उसको ईजी वे में क्वालिफाई कर सके। जब आप नियमावली में नहीं दिए हैं तो इसका भी ध्यान रखना चाहिए आयोग को। अगर आप नियमावली में दिए होते झारखंड एसएससी जैसा तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं होता। झारखंड एसएससी भी विज्ञापन में नहीं दिया था, लेकिन नियमावली में बातें लिखी हुई थी और उसी के अनुसार आयोजित भी हुआ था। इसमें कोई दिक्कत तब यहाँ तो नहीं लिखा है बिहार एसएससी में। तब बिहार एसएससी क्या कदम उठाता है, सस्पेंस बरकरार है। और जैसे ही वो हम लोग का ये वीडियो वगैरह देखते होंगे आयोग के स्टाफ वगैरह, तो उनको भी थोड़ा सोचने पर मजबूर हो जाना पड़ता होगा कि आखिर है क्या ये सब। सोचना होगा कि जब फ़ॉन्ट की जानकारी दे सकता है तो उसी दिन टाइपिंग क्राइटेरिया की भी जानकारी दे देता तो अच्छा रहता। कि आदमी भाई 3 महीना से फ़ॉन्ट को लेकर के चार्ट नहीं न रहा है, लेकिन नहीं बताया है, कहीं न कहीं कन्फ्यूजन है उसके बीच में, इसमें कोई शक नहीं है। तो भाई नोटिस का इंतज़ार करना होगा। और जो लोग चाहते हैं कि टाइपिंग टेस्ट बिना स्पीड का लिया जाए तो आप लोग एक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें BSSC LDC विदाउट स्पीड है, विदाउट स्पीड सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा। और नहीं व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।